सभी साथियों को सादर नमस्कार। जिस समय जवाहर सिंह की गद्दी सीनी का दरबार हो रहा था, वहां सभी राजसी ठाट बाट उपस्थित था, किंतु यथार्थ में हर्ष का वातावरण बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अनेक सरदारों के हृदय आशंका से भरे हुए थे। वो सोच रहे थे कि उनकी मान मर्यादा यहाँ सुरक्षित नहीं है। उन्हें मजबूरी में उसे शासक मानना पड़ा। वो नाहर सिंह की ताजपोशी के लिए उपस्थित थे, इसलिए उन्हें मन मारकर जवाहर सिंह की ताजपोशी में शामिल होना पड़ा था। अन्यथा उनमें से अधिकांश इस दरबार में उपस्थित भी नहीं होते थे। इस उत्सव के बाद उनमें से अधिकतर दूर स्थित अपनी जागीरों में चले गए। उन्होंने नए राजा से सहयोग नहीं किया और विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर इधर उधर हो गए। बलराम भरतपुर का गवर्नर भी था, इसलिए उसने भरतपुर का किला बंद कर दिया, जिसमें राजा का खजाना भरा हुआ था। ताजपोशी की रस्म समाप्त करने के उपरांत नया राजा महलों में माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चला गया, जहां हंसिया के अतिरिक्त सभी माताएं उपस्थित थी। उन्होंने जवाहर सिंह को आशीर्वाद देकर उसके प्रति मंगल कामनाएं प्रकट की। तब माता रानी किशोरी ने शोकाकुल होकर उलाहना दिया, बेटे तेरे बाप की पगड़ी तो दिल्ली के युद्ध क्षेत्र में मुगलों की ठोकर खा रही है, और ये पगड़ी तेरे सिर पर कैसे आ गई। करुणा और क्रोध से जवाहर सिंह के नेत्र लाल हो गए और भुजा और होठ फड़फड़ाने लगे। जवाहर सिंह ने रुंधे हुए गले से कहा, माँ मुझे इसका ख्याल है, तेरे आशीर्वाद से सभी काम पूरे कर दूंगा। बलराम इस समय सबसे शक्तिशाली था और उसने जवाहर सिंह को साफ कर दिया कि जहां जहां सूरजमल के खजाने छिपे पड़े हैं वो उनको नहीं बताएगा। नाहर सिंह धौलपुर में बैठकर उसे गद्दी से उतारने की मराठों से मिलकर साजिश कर रहा था। वैर के राजा बहादुर सिंह ने जवाहर सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया और वो स्वयं स्वतंत्र शासक बनने के प्रयत्न करने लगा। राजा के कई उच्च पदाधिकारियों ने युवक राजा जवाहर सिंह को हिसाब देने और शेष द्रव्य लौटाने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि जवाहर सिंह के हाथ में अभी सत्ता आई थी, इसलिए वो उन्हें मजबूर भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर कुछ समय तक जवाहर सिंह शांत बना बैठा रहा और उसने उद्दंड सरदारों की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। आम लोगों के हृदय में सूरजमल के खून का बदला लेने की ज्वालाएं उठ रही थी और अधिकांश सरदार भी इस पक्ष में थे, किंतु जवाहर सिंह को इसका श्रेय देना नहीं चाहते थे। जब जवाहर सिंह ने इस बात का प्रस्ताव किया तो किसी ने उसका अनुमोदन नहीं किया। जवाहर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में उनको भला बुरा कहा और धमकी दी कि यदि मुझे रुपया मिल जाए तो मैं अकेला ही दिल्ली को तोड़ डालूंगा। साथियों, इस समय दिल्ली का साबिक वजीर गाजीउद्दीन इमाद मुल्क 1760 ईस्वी से भरतपुर में कैद था। उसने भी जवाहर सिंह को दिल्ली के मौजूदा वजीर नजीब खां के विरुद्ध भड़काया। वो जवाहर सिंह को प्रसन्न करके दिल्ली की वजारत हथियाना चाहता था। जवाहर सिंह ने अपनी माता महारानी किशोरी से आर्थिक सहायता के लिए निवेदन किया, जिसने अपने स्नातक पुत्र को दिल्ली पर आक्रमण करने की अनुमति दे दी और आवश्यक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई। और इस सहायता के संबंध में बलराम को कोई भेद मालूम ना हो उसका। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।